You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. About to end ही है यार, तब पता नहीं क्यों। Good morning, sir. Good morning, Footage. कल हम लोग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आरएलएस में पढ़ा था रूल सिक्योरिटी। रूल सिक्योरिटी का हम लोगों ने स्टैटिक पढ़ा था, है ना? कि स्टैटिकली किस तरीके से आप लोग जो सेट कर सकते हैं रूल सिक्योरिटी, राइट ना? हम शालिनी अभी बात नहीं कर रहे ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही। चलो यार शुरू कर लेते हैं फिर, है ना? अभी ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ओके, डन। स्पेक्ट्रा वही करें ना? अरे यार
जादू तो कई दिन से दिख रहा है, कई दिन हो गए तो इंटरनेट जाते जाते पूरे दिन 4-5 बार तो जाती है पूरे दिन। हाँ यार। ठीक है, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ना जाए, क्लास लेनी है। सिमरन ग्रुप में अपडेट नहीं करा ज्वाइन हो करने के बाद? क्या ज्वाइन कर लिया आपने? ग्रुप में अपडेट करो। ठीक है। अब तो हम लोगों का जो है वो दिख रहे थे, रूरल बस सिक्योरिटी हम लोग देख रहे थे, और उसमें मैंने आपको जो है वो स्टैटिक रूरल बस सिक्योरिटी दिखाया था, ठीक है। अब स्टैटिक रूरल बस सिक्योरिटी क्या है कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर रूल सेट किया कि कौन सा वाला आपको जो है वो कितना आपको किसी यूजर को कितना एक्सेस देना है डैशबोर्ड का, है ना। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था और इजी इजी प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, ये था ना। इजी प्रोजेक्ट बनवाया था हम लोगों ने, और इसमें कुछ इस तरीके से थी कि मान लीजिए सिर्फ फ्रांस को कोई पर्सन है जो फ्रांस पर संभाल रहा है, तो उसको केवल फ्रांस वाला डेटा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ रूल हमने जो है बनाया था रूल। तो ये आपके पास रहा डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसमें कैसे सिखाया मैंने आपको कि आप मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग में ऑप्शन होगा मैनेज रूल का, यहाँ पे एक न्यू रोल क्रिएट करो, और ये रोल आप लोग रख लीजिए फ्रांस के लिए, ठीक है ना। तो फ्रांस के लिए हो गया। यहाँ हम लोगों ने बनाया रूल कि भाई देखिए, अगर जो कॉलम है कंट्री वाला कॉलम, अगर उसकी वैल्यू बराबर है फ्रांस के, तभी ये काम करेगा, ठीक है नहीं। तो इसको जैसे मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने यहाँ बोला व्यू एज, यस ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब देखिए फ्रांस वाला हमने अप्लाई किया तो फ्रांस वाला दिखाई दे रहा है आपको, है ना, कि फ्रांस वाला आपने कनेक्ट किया, ओके किया, फ्रांस का डेटा आप लोग दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे दो दिन है, नहीं है, यहाँ पे दो ही है, ये इसमें होगा ना। अरे ये तो इसमें आया हुआ है ना, एक एयरटेल एक इसका। हाँ। अच्छा वो तो उधर के हैं ना वो। और यहाँ भी अपना लेके एक्स्ट्रा यहाँ पे चलो ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो फ्रांस वाला दिखा दिया कि ऐसे फ्रांस वाला दिखाई देगा, मैनेज रोल पे जाके आपने रोल बना दिया फ्रांस का, और ये आपने व्यू एज किया, तो यहाँ पे आप लोग जो है फ्रांस का ही डेटा आपको दिखाई देगा। ये था आपके पास क्या। अब उसके बाद आप लोगों ने जो है वो देखना चाह रहे हैं आप लोग की कैसे वो आपके पास लगता है डायनामिक। देखो डायनामिक ये होता है कि हम लोग ना एक एक पर्सन एक एक अपने यूजर के लिए सेट कर रहे हैं कि कौन सा यूजर जो है उसको कितना एक्सेस मिलेगा या कौन सी कंट्री का एक्सेस मिलेगा, ऐसा ऐसा करके है, राइट ना।
तो इसका जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो वो चीज वैसे भी काम कर सकता है। किस तरीके से कि एयरटेल वाले में वापस लगा लो स्पेक्टर पे। हम तो चाहते ही हैं। स्क्रीन विजिबल है क्या? यहाँ तो कुछ दिख रहा है, तुमको कैसे दिख रहा है इसका? नहीं है ना? ठीक है, अब विजिबल हो गया प्रॉपर, है ना? अब इंटरनेट नहीं जाएगा, अब ठीक है। चलो, ये आपके पास आ गया, तो ये आपने देख लिया ना। अब देखो, आपके पास डायनेमिक आरएलएस कैसे काम करता है। डायनेमिक आरएलएस में ये होता है कि आप लोग जो है, आप लोगों के पास जो डेटा सेट होता है ना, उसके अंदर ही आपके पास यूजर का डेटा भी होता है। जैसे मेरी कंपनी में 1000 लोग हों या 110 लोग हों, तो उनका डेटा तो मेरे पास होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ भी अपने पास डेटा है, तो यहाँ तो अभी फिलहाल डेटा सेट नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, एक नई टेबल बना लेंगे ना, नई टेबल का ऑप्शन, एक नई टेबल बना लेंगे। बट ये तो आपके पास कैलकुलेशन टाइप का बनता है। ये रहा न्यू टेबल, है ना? यहाँ क्लिक करो न्यू टेबल पे। ये तो फॉर्मूले से बनेगा, फॉर्मूले से नहीं बनना हमको। ये है आपके पास एंटर डेटा, ठीक है ना? इसको अपन कर लो आप लोग, ठीक है, एंटर डेटा कर लो आप लोग। और यहाँ आप लोग अपने यूजर का इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास आ जाएंगे नेम, या मान लीजिए यहाँ आपके पास ये आ जाएगी यूजर की ईमेल, ठीक है ना? और यूजर कौन सी कंट्री को देख रहा है, या कौन से सेगमेंट को देख रहा है, कौन सी एरिया को देख रहा है, वो यहाँ आ जाएगा, राइट ना? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी है आपके पास, और ये आपके पास saurabh.chauhan@trauma campus.com, ये आपके पास एक मेल आईडी है, ठीक है? तो यहाँ सौरभ चौहान जो है, अब मान लीजिए वो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रांस के, फ्रांस को देख रहे हैं, ठीक है ना? फ्रांस कंट्री ये देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास मुकेश डॉट सैनी @trauma campus.com, जो मुकेश है वो यहाँ पे जर्मनी देख रहे हैं, ठीक? ऐसे ही और ले लेंगे आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया आपके पास शिवम डॉट शर्मा @trauma campus.com, ये मान लीजिए कनाडा देख रहे हैं, ठीक है? एक और ले लेते हैं, मान लीजिए शुभम डॉट गुप्ता @trauma campus.com, ठीक है? ये मान लीजिए आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देख रहे हैं। यहाँ दीपिका डॉट सिंह @trauma campus.com, ठीक है? ये मान लीजिए आपका वो मेक्सिको देख रहे हैं, ठीक है ना? इसको सेव कर लेते हैं। आपने एक टेबल बना ली यहाँ पे, तो ये टेबल आपको आपके डेटा सेट में मिल जाएगी, मैनुअली आपने बना ली, ठीक है ना? ये देखिए आपके पास, ठीक है ना? जब टेबल बना ली, तो जब टेबल बना लिया और एक कंट्री वाला कॉलम इसके अंदर, तो ये कंट्री वाला कॉलम तो फाइनेंशियल टेबल में भी है यार, है ना? और इन दोनों टेबल में एक खास बात क्या है कि यहाँ आपके पास कंट्री की वैल्यू रिपीटेड हो सकती है, लेकिन यहाँ तो रिपीटेड नहीं है। यानी कि इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, वही वन टू मैनी का परफेक्ट रिलेशनशिप, देखो, ठीक है ना? ये बन गया आपके पास। ऐसे आप लोग जो है वो डायनेमिक रिलेशनशिप बना सकते हैं, मतलब डायनेमिक रोल बस सिक्योरिटी लगा सकते हैं। करना क्या होगा कि अगर देखिए, मान लीजिए अगर यूजर जब लॉगिन, जब इस रिपोर्ट को देखना चाहेगा, तो उसे लॉगिन तो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, तभी तो देखेगा। जैसे हमने app.power.com लॉगिन किया था, तो उसे लॉगिन तो करना पड़ेगा। लेकिन लॉगिन करने के बाद अगर
सौरभ उसको लॉगिन करते हैं और इसको देखते हैं, सौरभ को केवल और केवल फ्रांस का ही डेटा दिखाई देगा। ऐसे मुझे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का, शिवम को कनाडा, शुभम को यूएसए और दीपिका को मैक्सिको डेटा दिखाई देगा। हाँ जी, कुछ कहा गया किसी ने? सर एक बार ये ईमेल आईडी वाली दोबारा बताएंगे, मेरा इंटरनेट चला गया था। नहीं, ईमेल आईडी, ये डेटा हमने इंसर्ट किया तो ये होम टैब में जाके एंटर डेटा, यहाँ से डेटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मैंने इसके अंदर एक ईमेल आईडी वाला कॉलम बना लिया और एक बना लिया कंट्री वाला। अब कंट्री वाला कॉलम यहाँ पर भी है और ये कंट्री वाला कॉलम मेरे पास फाइनेंशियल टेबल में भी है, ये रहा, है ना। लेकिन बस क्या है कि यहाँ रिपीटेड हो रखी है कंट्री के नाम और यहाँ केवल एक ही बार है। जब ऐसा है तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन सकता है, परफेक्ट वन टू मैनी का रिलेशनशिप, राइट। तो आप यहाँ अब देखिए हमने टेबल किस मकसद से बनाई है कि अगर ये आपके पास जो वो आरएलएस के लिए बनाया गया है, ये रिलायबल सिक्योरिटी लगाएगा आपके पास कि यहाँ जो भी यूजर है वो जो भी इस रिपोर्ट को देखना चाहता है उसको अपने अकाउंट में लॉगिन तो करना पड़ेगा। अब वो लॉगिन करेगा अपनी मेल आईडी से, तो इनमें से कोई मेल आईडी उसकी रहेगी, तो वो जिस भी मेल आईडी से लॉगिन करेगा यहाँ पर, ठीक है, वो जिस भी मेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करेगा वही जो कंट्री उसके आगे है केवल वही उसको उसी का डेटा दिखाई देगा। मान लीजिए अगर सौरभ चौहान उसको लॉगिन करते हैं तो उनको जो है वो फ्रांस का डेटा दिखाई देगा। मैं करूंगा तो मुझे केवल जर्मनी का दिखाई देगा, शिवम को कनाडा का, शिवम को जो है वो यूएसए का और दीपिका को मैक्सिको डेटा दिखेगा, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको रोल बनाना पड़ेगा। तो आप लोग चले गए होम टैब के अंदर, यहाँ आपको मिल जाएगा, आपके पास टेबल चले मिल जाएगा मॉडलिंग, मॉडलिंग में मिल जाएगा आपके पास सिक्योरिटी वाला पैड, और सिक्योरिटी वाले पैड के अंदर आप लोग जो है वो ले लेंगे मैनेज रोल। मैनेज रोल में एक नया रोल बना लेंगे, जिसमें मान लीजिए ये आपने बनाया कि दिस इज डायनामिक आरएलएस, इसका नाम रख दिया आपने, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप लोग, डायनामिक आरएलएस रख दिया मैंने। और ये रखने के बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल टेबल पे एक रिपोर्ट आप लोग बना देंगे कि टेबल बना देंगे आप लोग, टेबल बना दीजिए एक अलग से आपने यूजर वाली, इसका नाम भी यूजर रख देते, कोई बात नहीं। ये लिया, यहाँ पर डेस्क आप लोग लगा लेंगे, या डेस्क की जगह आप लोग चाहो तो वही लगा सकते हो उसमें। वेल ये रूल है कि यहाँ पे आपके पास कॉलम होगा ईमेल, ठीक है। तो अगर ईमेल आईडी, आपके पास ईमेल है, अब यहाँ आपके पास ना आप लोग कोई ईमेल आईडी लिखेंगे, कोई ईमेल लिख दिया तो वो तो वैसे ही बन जाएगा ना सेम। यहाँ फंक्शन लगाएंगे कि यूजर प्रिंसिपल नेम, ये आपके पास हो गया बस। जहाँ ईमेल होगा यूजर प्रिंसिपल नेम, तो यूजर प्रिंसिपल नेम मतलब यहाँ पे वो मेल आईडी आ जाएगी ऑटोमेटिकली जो मेल आईडी से आप लोगों ने लॉगिन किया रहेगा, ठीक है ना। जिस मेल आईडी से लॉगिन किया रहेगा यूजर ने, वो मेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप उसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद डन, ये हो गया आपके पास। हाँ फंक्शन ये यूजर प्रिंसिपल नेम, है ना। तो यहाँ पर डायनेमिक आरएलएस लगा। अब एक काम करते हैं, इसको जो है अपन चल के पब्लिश करते हैं एक बार, है और फिर डायरेक्ट मेल आईडी से नहीं करा। तो फिर स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क क्या रह गया। अगर मैंने ईमेल आईडी लिख दिया सौरभ चौहान, तो सिर्फ सौरभ चौहान को डेटा दिखाई देगा ना, सौरभ चौहान का वाला, बाकी हमारा क्या होगा सबका। तो यूजर प्रिंसिपल नेम लिखा ना, मैंने क्या बोला, जिस जो लॉगिन करेगा उसकी मेल आईडी वहां पहुंच जाएगी फंक्शन पे। तो डायनेमिक हो गया ना। स्टैटिक मतलब फिक्स कंटेंट, डायनेमिक मतलब जो कि चेंज होता रहे। हमने ये किया और हम लोग चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद हम लोग जो लॉगिन करके देखेंगे अपने app.powerbI.com के अंदर। मैंने लॉगिन किया, ये रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट तो पुरानी रिपोर्ट है, ये रहा आपके पास इजी रिपोर्ट। आपके पास इजी प्रोजेक्ट ये रहा, आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था वो इजी प्रोजेक्ट आपके पास ये रहा। और अब इस इजी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग इजी प्रोजेक्ट का खोलेंगे, यार है देखो यहाँ पे डायनेमिक आरएलएस में किसी को ऐड नहीं करा, है ना। फिर भी मैं इस रोल को टेस्ट करके देखता हूँ, तो मैं रिपोर्ट चेक करूंगा, देखना मेरे को ये रोल दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है रिपोर्ट, मैंने किसी को ऐड नहीं किया ना। लेकिन फिर भी वो आरएलएस सबको मिल गया ऑटोमेटिक, जो डायनेमिक आरएलएस सबको मिल गया। मेरे को कौन सी रिपोर्ट दिखाई दे रही है, जर्मनी की। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो टेबल था उस टेबल के अंदर मुकेश जो सैनी को कौन सा वाला कंट्री दिया गया था, जर्मनी।
तो मेरे को कौन सा दिखाई दे रहा है? केवल जर्मनी वाला पेज दिखाई दे। मेरे अलावा कोई दूसरा अगर सौरभ चौहान इसे ओपन करते तो सौरभ चौहान को क्या दिखाई देता? केवल फ्रांस। शिवम गुप्ता को क्या दिखाई देता? केवल यूएस। क्या? हाँ, ईमेल आईडी रियल तभी तो दिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ आया? ये आपके पास क्या हो गया? डायनेमिक आरएलएस हो गया। इसे होता है डायनेमिक आरएलएस, ठीक है। तो आरएलएस जो है आप लोगों को डायनेमिक, हाँ अनामिका, ठीक है। ये हो गया आपके पास डायनेमिक आरएलएस। तो समझ में आ गया ना, बस इतना ही होता है आपके पास कि स्टैटिक आरएलएस में ये कि आप फिक्स करेंगे किसी भी एक नाम को कि कौन से व्यक्ति को कितने डेटा का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और डायनेमिक आरएलएस में क्या है, आप लोग डायनेमिक आरएलएस सेट कर देंगे तो वो यूजर नेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली देख लेगा कि किसको कितना एक्सेस देना है, ठीक है। चलो अभी ये तो हो गया आपके पास। देखिए ये इसको तो बोलते हैं आप लोग कि आरएलएस हो गया आपके पास। सर मेरा नेट वापस से डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार और बता दो दोनों में डिफरेंस क्या था, आप बता रहे थे ना। देखिए डिफरेंस इतना था, कल जो पढ़ाया था स्टैटिक में आपको, स्टैटिक में क्या था, मुझे बताना पड़ता था कि किस व्यक्ति को कौन से कंट्री का डेटा दिखाना है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया, यहाँ मैंने बस, मेरे पास पहले से यूजर का डेटा था। डेटा क्या लिखा था कि सौरभ जो है वो फ्रांस देखते हैं, मुकेश जो है वो जर्मनी देखते हैं और शिवम जो है वो कनाडा देखता है, राइट। तो मैं मुकेश यहाँ पे कौन सा वाला देख रहा हूँ? फ्रांस के लिए। जब मैंने इसके लिए आपके पास रोल बनाया, ये रोल डायनेमिक नाम से रोल बनाया, जिस रोल के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी कि अगर ईमेल आईडी किसके बराबर हो, यूजर प्रिंसिपल नेम। यूजर प्रिंसिपल नेम मतलब जब लॉगिन करके जो मेल आईडी मिलेगी ना, वो लॉगिन वाला यूजर मेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे में जब मैंने गया और जाके मैंने अपनी मेल आईडी से लॉगिन करा तो मुझे ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी, तो मुझे ही रिपोर्ट ऐसी देखने को मिलेगी, केवल कौन सी? चौबीस, ठीक है ना। बाकी मेरे लिए फ्रांस कनाडा जो है वो अवेलेबल नहीं है, यूएसए मैक्सिको अवेलेबल नहीं है। मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? केवल जर्मनी का दिखाई दे रहा है। तो सर आप वहां एक बार आपसे, वो वाला स्टेप बताओगे? हाँ, जब आप पब्लिश करने के बाद में आपने आपने यूआरएल कैसे चेक? ये वर्क इसमें चले जाएंगे आप लोग अपने वर्क इस पे जाने के बाद इजी प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें सेमांटिक मॉडल जो होता है आपके पास, एक होती है रिपोर्ट व्यू, एक होता है सेमांटिक मॉडल। उस सेमांटिक मॉडल का जो सिक्योरिटी ऑप्शन है वहाँ चले जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद यहाँ देखिए कनाडा में उन्होंने 2 लोग जोड़ रखा है, मैक्सिको में 3 लोग जोड़ रखा है, राइट ना। लेकिन आरएलएस में किसी को ऐड नहीं कर रखा मैंने, और ना ही जरूरत है। बस आप आरएलएस को टेस्ट करके देखें कि ये रहा टेस्ट एज रूल। मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैं कौन ओपन कर रहा हूँ? मैं ओपन कर रहा हूँ मुकेश। मेरी मेल आई डी है mukesh.saini@khama-campus.com, ठीक है ना। और मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। जब मैं इसको रिपोर्ट को देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? केवल जर्मनी। क्यों दिख रहा है जर्मनी? क्योंकि डेटा में मेरे पास सिर्फ जर्मनी के आगे लिखा था मेरे पास कंट्री का नाम, इसलिए मैं सिर्फ जर्मनी का डेटा देख रहा हूँ। बोलिए ऑनलाइन। ओके सर। ठीक है, ओके। देखिए अब आगे देखते हैं कि सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जब हम पब्लिश कर देंगे तो उनको जो है उसकी सिमेंटिक मॉडल ही दिखाई देगा, वो हमने जो नॉर्मल रिपोर्ट अपना डेस्कटॉप रिपोर्ट डाली है पब्लिश करी है वो नहीं शो होगा? सिमेंटिक मॉडल ही कोई देख सकता है क्या पब्लिश करने के बाद में? नहीं, सिमेंटिक मॉडल नहीं दिखेगा, वो तो सिर्फ सीधे रिपोर्ट दिखेगा ना बस। सिमेंटिक मॉडल ये तो आपको दिखाई दे रहा है, आप ऑनर भी तो हैं इस रिपोर्ट के, आप बना भी तो रहे हैं, अपलोड भी तो कर रहे हैं आप। अच्छा, वो मैं सिमेंटिक मॉडल सिर्फ ऑनर को दिखाई देगा, बाकी औरों को सिर्फ रिपोर्ट दिखाई देगी। और जैसे वो रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट पे आपने जो भी बना रखे होंगे कंडीशन, जो भी आपने सेट हाँ कर हाँ, रखे होंगे वो उस पर अप्लाई होंगे। ओके। तो हाँ, जब तो भी हम कोई पब्लिश करते हैं तो उसमें सिमेंटिक मॉडल भी साथ में बनता ही है उस रिपोर्ट के? यस, सिमेंटिक मॉडल जो है वो डेटा कनेक्टिविटी होती है, डेटा का कनेक्शन होता है सिमेंटिक मॉडल। तो बिना डेटा के तो रिपोर्ट बनेगा नहीं, तो जो रिपोर्ट आपको विजुअलाइज हो रहा है उसका जो कनेक्शन है डेटा के साथ वो सिमेंटिक मॉडल में, यानी कि डेटा आपका अपलोड होता है सिमेंटिक मॉडल में, वहाँ सिमेंटिक मॉडल उसकी इमेज रखी जाती है। डाटा कनेक्शन, ओके सर, थैंक यू। ओके,
अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आप लोगों ने देखा तो ये हो गया आपके पास RLS, रोलेबल सिक्योरिटी हो गया। तो रोलेबल सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया ये दो तरीके का है आपके पास, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है ना। तो जरा इसमें स्टैटिक आप लोगों ने कल देख लिया था, अभी आप लोगों ने देख लिया डायनेमिक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास OLS भी होता है। OLS मतलब होता है आपके पास ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है ना, और इस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट है आपके पास, और इस रिपोर्ट के अंदर जैसे मान लीजिए ये आपके पास प्रॉफिट है, ये टोटल सेल्स है, ये टोटल यूनिट सोल्ड है आपके पास, ये टोटल कंट्री है, ये ट्रेंड है आपके पास। हाँ, ये सेल्स का ट्रेंड है, ये सेल्स है बाय द प्रोडक्ट, और ये आपके पास प्रॉफिट दिखा रहा है बाय द सेगमेंट। अभी बात बताइए, क्या छोटे बड़े हर एम्प्लॉय को हम लोग प्रॉफिट दिखा सकते हैं क्या? प्रॉफिट थोड़ी बताएंगे कंपनी का यार, कितना कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, हर किसी के लिए थोड़ी अवेलेबल होगा प्रॉफिट। या फिर मान लीजिए टोटल एक प्रॉफिट वाला डेटा हो गया मान लीजिए, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी वाला डेटा हो गया, तो वो थोड़ी दिखाएंगे हम सबको। तो हमको उसको प्रॉफिट वाला कॉलम नहीं दिखाना है, मतलब प्रॉफिट वाला कॉलम यानी कि अभी तक जो था हमारे पास वो था अवेलेबल रोलेबल सिक्योरिटी। और मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर बेसिकली काइंड ऑफ रो फिल्टर होती है। रोलेबल सिक्योरिटी में काइंड ऑफ रोज जो है वो फिल्टर होती है, रोज फिल्टर होती है। यहाँ पे ये है आपके पास OLS, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी में क्या होता है कि यहाँ आप लोग एक तरीके से अगर मतलब मेरे एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो ये काइंड ऑफ फिल्टर है कॉलम्स का। ये किसी भी तेली कॉलम हेड होगा, जैसे मैंने बोला कि इसको प्रॉफिट दिखाना ही नहीं था, अच्छा तो प्रॉफिट नहीं दिखाना तो फिर क्या होगा आपके पास, ये प्रॉफिट वाला ये विजुअल हो गया प्रॉफिट वाला, या फिर ये विजुअल हो गया प्रॉफिट वाला, ये काम ही नहीं करेंगे, है ना, किसी व्यक्ति के लिए काम ही नहीं करेंगे, ऐसा आपके पास दिखेगा। ओके, तो अप्लाई करके देखते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। अब मैं आपको बताऊं कि जो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी बेसिकली वो आपके सिस्टम में या पावर बीआई के अंदर होता नहीं है। इस पावर बीआई के अंदर OLS, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी वाला ऑप्शन नहीं होता है। जब वो होता नहीं है और आप चाहते हैं कि OLS ऑब्जेक्ट लेवल टाइप ऑफ सिक्योरिटी आप लोग दिखाएं, तो कैसे दिखानी पड़ती है कि आप लोगों को अलग से एक्सटर्नली डेटा को लेना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सटर्नली आप लोग जो डेटा को जो है वो अपने पास एक्सटर्नली टूल को लेना पड़ता है। तो आप लोग जाएंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन जाके टूल को डाउनलोड करेंगे, ये रहा डाउनलोड करने के लिए टूल। यहाँ आप लोग जो है, मैं आपको एक मिनट, चलो ठीक है। तो मैंने बताया कि आप लोग ऑनलाइन चले जाइए, और ऑनलाइन जाने की वजह से मान लीजिए ये रिपोर्ट है आपके पास अभी, ठीक है, अभी डेट में आप लोग के पास ये रिपोर्ट है, और आप इसमें चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग OLS, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी को भी अप्लाई कर सके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग ऑनलाइन चले जाइए और वहां पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेबुलर एडिटर, ठीक है ना। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेबुलर एडिटर। तो टेबुलर एडिटर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेबुलर एडिटर, ठीक है, देखो वेबसाइट ये आपके पास लिंक है, मैं चाहो तो आप लोग चाहो तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये रहा, मैंने चैट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया, दिस वन। और इस लिंक के थ्रू आप लोग जो है यहाँ पहुंच सकते हैं tabulator.com पर। यहाँ आपके पास ऑप्शन में देखिए ये रहा डाउनलोड का बटन, आप यहाँ क्लिक कर लो डाउनलोड वाले मेन्यू पर, और आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। ये रहा टेबुलेटर। तो यहाँ आपके पास कौन सा टेबुलेटर 3 वर्जन है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, मुझे सिस्टम में देखिए डाउनलोड होने लगा, ये रहा। फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ कि इसको डाउनलोड करने का फायदा तो है नहीं, क्यों, बेसिकली पेड वर्जन है, और इसको अगर खरीदना तो पैसे लगेंगे। और ये अपने आप में एक पूरा ETL ऑपरेशन लगा सकता है, जैसे पावर क्रिएटर होता है ना, जैसे पूरा ETL ऑपरेशन इसके अंदर रहता है। तो आप लोग इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, OLS चाहिए ना, OLS ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बेसिकली जो एरो है आप इस एरो को प्रेस कीजिए, यहाँ पे टेबलेट 3 के बाद अलावा क्या है यहाँ पे 2 भी है, और 2 कैसा है, ओपन सोर्स मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ क्लिक किया तो ये आपको एक गिटहब के अकाउंट पे ले जाएगा, ये आपके पास देखिए फ्री में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास, इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, और आप चाहो तो डायरेक्टली टेबलेट में जाके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली चले जाओ, पहुंचेंगे आप लोग यहाँ, और यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड किया आप लोगों ने, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम आपके, ओके। तब डायरेक्टली उसी लिंक पे जा सकते हैं सेकंड वाले पर, और ये डाउनलोड कर लेंगे। केवल 8 MB का है ये।
ठीक है, डाउनलोड हो गया आपके पास, इसे इंस्टॉल कर लो सिस्टम में। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस ये पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से, और आई एग्री करके आप नेक्स्ट 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 कर लेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ने के लिए लाइसेंस है आपके, जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ लेना आराम से फिलहाल, और आपने कर लिया इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ भी मेन्यू में कुछ नहीं है, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइजर, हेल्प, लास्ट हेल्प ऑप्शन है। आप इसको एक बार रीस्टार्ट करेंगे अपने पावर बीआई को बंद करके, तो आपको हेल्प के बाद एक और टूल मिल जाएगा, मेन्यू मिल जाएगा एक और, एक्स्ट्रा टूल। ठीक है, जो भी आप लोग एक्सटर्नल टूल को इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे पावर बीआई को, यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ क्लिक करने पे आपको ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैबुलर एडिटर। यहाँ क्लिक करेंगे, ये आ गया आपके पास टैबुलर एडिटर। ठीक है, यहाँ आप लोग जो है ये देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। डेटा सोर्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रिलेशनशिप है जो जो बना रखी है आपने, तो दो टेबल के बीच रिलेशनशिप है, यहाँ भी आपके रोज बना रखे हैं, कितने रोज आपने बना रखे हैं वो रोज सबको दिखाई दे रहे हैं। टेबल कौन कौन सी फाइनेंशियल है, सैंपल है, टेबल है आपके पास, है ना। तो फाइनेंशियल सेलेक्ट किया, आपने टेबल को सेलेक्ट किया, तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में पहला ऑप्शन होगा आपके पास ऑब्जेक्ट लेबल सिक्योरिटी। देखिए इसमें आरएलएस भी है आपके पास, है ना, बट हमें तो यूज करना है ओएलएस, क्योंकि आरएलएस तो हमारे हाउ भी था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास, यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं अपना ओएलएस, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। क्या करना होगा इसके अंदर, देखिए सिंपली से आपने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद आप लोग बोल सकते हैं कि भाई इधर सारे रोल से में से किसी एक रोल के लिए क्या कर दो, इस टेबल को जो है वो क्या कर दो, गायब कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैक्सिम फाइनेंस लिया आपने, तो इस टेबल को फ्रांस के लिए आपने बोल दिया कि इसे क्या कर दो, नन। ठीक है ना, और जैसे भी सेव कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, टेबल पूरी की पूरी गायब हो जाएगी फ्रांस के लिए। पर हमें टेबल थोड़ी गायब करनी चाहिए, टेबल का एक कॉलम हाइड करना था, राइट ना। तो इसे कॉलम यहाँ से खोलो, ओपन करो इसको, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन कॉलम, राइट। तो आप कॉलम पे सेलेक्ट करके और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि बोले इस कॉलम को मुझे जो क्या कर दो, फ्रांस वालों के लिए हाइड कर दिया कुछ भी, राइट। वेल अभी के लिए छोड़ते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि नया रोल बनाते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पहुंचे होम टैब में, और यहाँ मॉडलिंग में, और यहाँ हम लोगों ने क्या करा, एक और बनाया, और इसमें रोल बनाया मैंने, और उसका नाम रखा मैंने नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी। ठीक है ना, नो सिक्योरिटी नाम रख लिया इसका, और नो सिक्योरिटी रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ कुछ रूल नहीं लिखना, सिर्फ सेव कर लो, सिंपल। सेव कर आपने नो सिक्योरिटी नाम का रूल बना करके, और आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे आप लोग जो है एक्स्ट्रा टूल में, वहाँ क्लिक करेंगे टेबल एडिटर पर, और वहाँ जाने के बाद आप लोग जो है टेबल्स को खोलेंगे, टेबल से फाइनेंशियल पकड़ेंगे, इसको भी खोलेंगे, इसके अंदर पकड़ेंगे प्रॉफिट को, और प्रॉफिट के अंदर आप लोग ऑप्शन ले लेंगे कौन सा, ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। ठीक, इसे ओपन करके इसके अंदर आप बोलेंगे जहाँ नो 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 सिक्योरिटी नो प्रॉफिट, नो सिक्योरिटी लिख देंगे मैंने ऑप्शन नाम, चलो ठीक है, जो भी नाम लिखा मैंने, इसका नाम मुझे नो प्रॉफिट रखा था, नो सिक्योरिटी रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इस आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से करके आपने से कर लिया ना, तो देखो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट वाला कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, और उसके नो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या कर दी मैंने, नन कर दी। जैसे मैं नन कर दूंगा तो नो सिक्योरिटी वाले के लिए क्या हो गया, इसके लिए जो प्रॉफिट वाला कॉलम है वो हाइड हो गया। तो अगर अभी के टाइम पे आप अप्लाई करके देखें, जरा नो सिक्योरिटी वाला जरा ऑप्शन कर अप्लाई करके देखें, तो आपको क्या होगा, देखिए प्रॉफिट वाले बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये टेबल वाली व्यू है आपके पास, ये टेबल है आपके पास, टाइम ले रहा है टेबल लोड होने में। और ये टेबल जब लोड होगी तो बेसिकली इस टेबल के अंदर आपको प्रॉफिट वाला कॉलम दिखाई नहीं देगा, हाई नहीं ऊपर भी आपके पास देखो, है ना, प्रॉफिट वाला कॉलम को दिखाई नहीं देगा आपके, जैसे वो हो गया ना, हाइड हो गई थी, बाकी सबको कंट्री सब एक ही दिखाई दे रहा था, वैसा हो गया। तो इस तरीके से ओएलएस लगता है। देखिए ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, कि आप लोग कोई एक पर्टिकुलर कॉलम किसी एक यूजर के लिए क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, तो उसको क्या प्रॉफिट वाला कॉलम दिखाई नहीं देगा। ऐसी सैलरी वाला कॉलम हुआ आपके पास, क्वांटिटी वाला कॉलम हुआ आपके पास, या कोई भी कॉलम है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है जो कि आपको नहीं दिखानी है किसी को, उसको नहीं दिखाना यूजर को, तो उसके लिए उसे आप लोग ये रोल दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा, तो देखिए इसके लिए वो भी लगाएंगे। ऑनलाइन बताइए, समझ में आ रही है ये बात। सर अगर हमने कोई डैशबोर्ड में कोई ऐसा विजुअल दे रखा है, जैसे हमने कोई पाई चार्ट दे रखा है जिसमें हमें प्रॉफिट से यूज करके कुछ परसेंटेज शो कर रखे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है, पर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बट वो तो पाई चार्ट तो हमारा कॉम्बिनेशन से बना है, तो ऐसे में फिर अगर हम प्रोफाइल को कॉलम को हेड वो कर देंगे, नन कर देंगे, तो फिर तो हमारा जो भी हमारे विजुअल्स कुछ जो बने होंगे रिलेशनशिप बना करके वो भी नहीं दिखेंगे।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विजुअल नहीं दिखाना है तभी वो, मतलब आप कौन सा वाले प्रॉब्लम कह रहे हैं? जब मान लीजिए प्रॉफिट वाला अगर कॉलम हाइड किया तो प्रॉफिट से आपके जैसे पास आप हम ये आपने पहले। प्रॉपर हमें प्रॉफिट नहीं दिखाना, हमें प्रॉपर हाँ प्रॉफिट नहीं दिखाना मान लिया, तो एक बाय चांस हमने पाई चार्ट में कुछ परसेंटेज शो करा हुआ है, कुछ कुछ करके, मतलब कुछ डिवाइड करके, जैसे प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट करके, या कुछ भी है, मतलब परसेंटेज में कुछ शो कर रखा है हमने, वो डायरेक्ट प्रॉफिट किसी बंदे को समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये प्रॉफिट से निकला है, मान लो नहीं, तो जो अगर हमारा तो कोई नॉट उस कंडीशन में आप क्यों लगा रहे हैं फिर प्रॉब्लम? मत लगाइए ओएलएस। ये तो रिपोर्ट बनाने वाला देखेगा ना, मैं देखूंगा ना। अगर मुझे वैल्यूज में दिखाना है कि परसेंटेज में, अगर मुझे नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है, बात खत्म। और दिखाना है अच्छा सर, सब अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हाँ। मुझे हमें डायरेक्ट सैलरी नहीं बतानी है, ठीक है, हमें सैलरी वाला कॉलम में डायरेक्ट सैलरी नहीं बतानी है, बट हमें बस ये ग्राफ शो करना है कि 1 2 3 रैंक पे, वन फर्स्ट रैंक पे मुकेश है, सेकंड रैंक पे ये है, सेकंड थर्ड रैंक पे ये है, पर हमें डायरेक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, हम बस रैंक बता रहे हैं, ठीक है। उस वाले केस में उस वाले केस में फिर हम सब रैंक को शो करेंगे। थोड़ा सा वो हो गया। अब तो उस वाले केस में तो अगर मैं फिर सैलरी वाले अमाउंट को नहीं शो करूंगी ओएलएस पर, रैंक को शो कर सकते हैं। तो हम्म। कॉम्बिनेशन वाले केस में की बात करूँ, अगर बाई चांस मैं कोई परसेंटेज या कोई कॉम्बिनेशन करके कोई चार्ट बनाया हुआ है मैंने, तो उस वाले केस में कैसे होगा? ये मुझे ही समझ में आ रहा है। जैसे मान लो चार्ट के अंदर वैल्यूज या रैंक में दिखा रखा है आपने, है ना? तो अब हाँ, करना क्या है? ठीक तो है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसे ओएलएस लगाना क्यों है आपको? ओएलएस मत लगाओ उस केस में, जरूरत ही नहीं है। तो अगर विजुअल आपने इस तरह बना रखे हैं कि वैल्यू आपके पास उस तरीके से है, ठीक है ना, तो वहां तो जरूरत नहीं है फिर ओएलएस लगाने की। मत लगाओ वहां पे, तो ओपन रहने दो। अच्छा, जैसे ये ओएलएस लगाने के बाद दोनों एक केपीआई और एक चार्ट पूरा पूरा गायब हो गया, लेकिन ये थोड़ा ओड नहीं लग रहा है इसमें कि एक पर्टिकुलर दो ही चीजें जो हैं ऐसे दिख रही हैं, तो इसकी जगह हम कुछ मतलब ऐसा कुछ अलग वो नहीं ले सकते जिससे कि मतलब ये थोड़ा सा भद्दा ना लगे? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है ऐसा ना दिखाई दे, थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे, ये ना? हम्म। हाँ, तो उसके लिए है अभी हाइपर लिंकिंग, वो सिखाएंगे अभी। कल बता दूंगा, हाइपर लिंकिंग उससे आ जाएगा। अच्छा, अगर एक ऐसा एग्जांपल भी हो सके जैसे कि हमने एक चार्ट में कॉलम चार्ट में एक प्रॉफिट वाला कॉलम है, एक सेल्स वाला कॉलम है, एक मतलब हमने तीन चार ऐसे ऐसे कॉलम शो कर रखे हैं और हमने प्रॉफिट पे ओएलएस लगाया, तो क्या उसमें प्रॉफिट वाला ही कॉलम गायब होगा या सारा विजुअली गायब हो जाएगा? ये ऐसा विजुअल बनाएंगे जैसे कि एक ही कॉलम में आपको जो प्रॉफिट अलग, सेल्स अलग, ऐसा विजुअल नहीं बन सकता ना। हम्म, बनेगा। वो पॉसिबल नहीं है, उस तरह का ग्राफ नहीं बन पाएगा। और आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये रिपोर्ट तो आप ही बनाओगे ना, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से बनाओ, उसे देखो। आप लोग बनाते समय क्या विजुअल रखना है, क्या नहीं रखना है। जबरदस्ती दो कंट्रास्ट चीजें क्यों बनाओगे? एक व्हाइट है, ब्लैक। सर व्हाइट को रखना है या ब्लैक को क्या करना है? क्यों बना रहे हो यार कंट्रास्ट? ऐसे मत बनाना चीजें, ठीक है ना? गलत चीजें मत बनाना, अच्छे से बनाना। यहाँ आप समझो जरा, अगर आप लोग एक विजुअल बना रहे हो ना मेगा, जिसने क्वेश्चन पूछा, तो अगर मान लीजिए एक विजुअल आपने ऐसा बनाया कि जिसमें डेटा क्लियर नहीं है और आपको दिखाना भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है डेटा, तो ओएलएस लगाना ही क्यों है? नहीं नहीं, जस्ट अ सिनेरियो टाइप, ये नहीं नहीं, कोई आपको नहीं, ऐसा। अब नहीं वो बात होगी। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में हमें जरूरत नहीं है ओएलएस लगाने की, ठीक है ना? तो विजुअल जाएगा ही नहीं, कभी दिखाते रहो। और अगर मान लीजिए आपने ओएलएस लगा रखा है, फिर अगर मान लीजिए प्रॉफिट वाला कॉलम है, तो प्रॉफिट वाला कॉलम से फिर कोई भी विजुअल बना हो, चाहे वो डायरेक्ट वैल्यूज दिखा रहा हो, इनडायरेक्ट दिखा रहा हो, परसेंटेज में दिखा रहा हो या रैंक वाइज दिखा रहा हो, वो काम नहीं करेगा। वो विजुअल काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ऐसे में फिर जो टेबल होती है ना, वो जब प्रॉफिट वाला कॉलम है, तो प्रॉफिट वाला कॉलम दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है? जो प्रॉफिट वाला कॉलम होता है वो दिखाई नहीं देता है फिर। यहाँ पे ये थोड़ा ग्लिच कर रहा है, टेबल ओपन नहीं हो रही मान लीजिए, टेबल ओपन नहीं हो रही है जरा ये, ठीक है?
लेकिन टेबल ओपन होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास जो जैसे प्रॉफिट वाला कॉलम है ना, ये तो ये आपको वैल्यू दिखाई नहीं देंगी प्रॉफिट वाले कॉलम में, ये तो खैर डिस्प्ले नहीं हो रहा, ग्लिच है कुछ शायद ये लगा हुआ है इसलिए। तो वो जब जब वो कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस कॉलम का यूज करके जितने भी अपने विजुअल बनाएंगे वो सारे विजुअल जो है वो खराब हो जाएंगे, है ना, वो दिखाई नहीं देंगे, ऐसा होगा। वेल हम लोग जो है वो ओएलएक्स का कम यूज करते हैं, जो हमारे वो पास टेबल दिख प्रॉब्लम। जाएगा अगर आप स्टॉप व्यूइंग करेंगे सिक्योरिटी। हम्म, निशुल्क क्या है, सिक्योरिटी क्या? नहीं, वो टेबल दिख नहीं रहा था ना, तो वो सिक्योर मार रहा था हाँ वो उसमें। ऊपर मार दिया, वो स्टॉप यूज कर देंगे तो आ जाएगा फिर उसके बाद। नहीं वो कुछ गलत है, डेटा दिखाई देता है उसमें, जो कॉलम लोग सेलेक्ट करते हैं ना वो कॉलम हाइड हो जाता है, बस ये है आपके पास, है ना, केवीएस किया आप लोगों ने और यहाँ पे मान लीजिए नो सिक्योरिटी दिया आप लोगों को किया, तो ऐसा करने पे फिर ये डेटा सेट जो है ना आपके पास, अगर दूसरी मान लीजिए छोटे पर जाके वापस आ रहा हूँ ना तो डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, तब कोई डिस्प्ले होता है और सिर्फ वो कॉलम दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो कोई ग्लिच होगा। तो मैंने वो कॉलम हाइड हो गया, अब जब वो कॉलम हाइड ही हो गया, कॉलम ही नहीं तो उस कॉलम से बनने वाले विजुअल भी चलेंगे नहीं, वो एरर हो गया ना, तो इस तरह एरर आपको दिखाई देगी, ये है मेरे कहने का मतलब, है ना। दूसरा ये है कि देखो जो सिक्योरिटीज है इसके अंदर सिक्योरिटी में ऑप्शन है आपके पास, वो आरएलएस और ओएलएस है, यहाँ मोस्टली जो यूज होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आरएलएस यूज होता है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरीके से। ओएलएस में सिर्फ स्टैटिक होता है, आपके पास डायनेमिक होता है नहीं ओएलएस। और ओएलएस जो है ना वो पावर बीआई का पार्ट भी नहीं है, तो पावर बीआई के अलावा आपको जो है टेबुलर एडिटर डाउनलोड करना पड़ता है, उसके अंदर सबको ओएलएस यूज करना पड़ता है ना। या टेबुलर एडिटर के अलावा भी और सारे ETL हो सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और उनको आप लोग अटैच करके अपने पावर बीआई के साथ फिर आप लोग काम कर सकते हैं। अटैच कैसे होगा, कुछ ही बस इंस्टॉल कर लो और वे को रिस्टार्ट कर लो, हो गया अटैच, खुद से एक्स्ट्रा टूल के अंदर दिखाई देने लगेगा जैसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा अटैच होगा, तो ये तरीका होगा आपके पास काम करने का। ओके, ऑनलाइन बोलो, आ गई तेरी बात समझ में ना? सर एक एक सिनेरियो है मेरे पास, हाँ थोड़ा सा अगर क्लैरिफिकेशन उस पर मिल जाए। हाँ सपोज जैसे एक बंदा है, मेरा ही नाम ले लो, निशुल, ठीक। अब उसमें एक क्या है कि मैं एक कंपनी में इधर भी सर्विस दे रहा हूँ, मतलब एक कंपनी का एक छोटा सा कोई सब्सिडरी मान लो, उसमें एक मैं सर्विस दे रहा हूँ, उसे मान लो 1, एंड मैं सेकंड में भी दे रहा हूँ एंड मैं थर्ड में भी दे रहा हूँ, ठीक। सो हम्म नेमिंग अलग अलग है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि जब पावर बीआई में ये सब चीज चलेगा, वन और ये सब करके, मतलब उसमें थोड़ा मैशअप सा डेटा है, तो उसमें क्या होगा कि वो जैसे ही मेरा नाम फिल्टर होगा तो वो जैसे कोई टोटल का या प्रॉफिट का कॉलम होगा तो वो क्या करेगा, 1, 2 एंड 3 को उठा के एक साथ दिखा देगा पूरा मेरे नाम से कंबाइन करके, है ना। तो तीन अलग अलग कंपनी है तो तीन अलग अलग डेटा सेट होंगे, हाँ, 3 अलग अलग डेटास हैं उसमें, तीन बट वो अलग अलग क्या डेटा सेट करता होंगे है, तो तीन अलग अलग डेटा सेट के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होगी। हाँ वो रिलेशनशिप वेल मेंटेन नहीं है। वेल मेंटेन नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे, वेल मेंटेन नहीं है तो फिर आप लोग मॉडलिंग का यूज करके वेल मेंटेन करेंगे उसे, सारोगेट की बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था सारोगेट की डेटा मॉडलिंग के टाइम पे हम्म, मैंने किया था, प्रोडक्ट वाला कॉलम डेटा अलग किया था, प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट आए तो सारा कुछ की बना के हमने किस तरीके से कराया था पैच, तो वैसा बनाना पड़ेगा कि प्रॉपर करना पड़ेगा डेटा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होगी डेटा नहीं उठा पाएगा, और कनेक्टिविटी बन गई तो फिर बच्चा क्या, फिर तो डेटा आ ही जाएगा, पैच कर लेगा, ओके, है ना। देखते हैं। चलो वेल अभी जो है आपके पास अ, अभी जो है आपके पास अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक डेटा सेट दे रहा हूँ, उस डेटा सेट के ऊपर जो भी है एक डेटा सेट दे रहा हूँ मैं आपको, उस डेटा सेट के ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट में क्या बनाना है उसके लिए मैं आपको बीआरडी दे देता हूँ, बीआरडी मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप कंपनी में काम करते रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो जैसे आपको सवाल पूछते हैं ना, सवाल नहीं होते, आपको बीआरडी मिलता है, बीआरडी में साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है क्या करके देना है, क्या इंसाइट चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है यूजर की, वैसा आपको पहले से मिलता है, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको चीजें बनानी है, राइट ना। तो मैं डेटा सेट आपको अपलोड कर देता हूँ आपके एलएमएस अकाउंट में ही, नोट्स एंड असाइनमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको, है ना। बस एक मिनट दे दीजिए मुझे जरा देख लूँ। जी
देखो डेटा सेट दे रहा हूँ मैं आपको, अपलोड कर रहा हूँ यहीं पे, है ना। तो नोट्स एंड असाइनमेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा आपको, मैंने अपलोड किया। और डाउनलोड वाले सेक्शन में है आपके पास। देखिए डेटा सेट आपके पास ही है। ये नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है, नेटफ्लिक्स टाइटल्स हैं इसके अंदर। 2019 का डेटा है नेटफ्लिक्स का ये। और इसमें नेटफ्लिक्स के डेटा सेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो नेटफ्लिक्स पर अपलोड हुई हुई मूवीज और टीवी शोज की इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, उन मूवीज और टीवी शोज के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। रिपोर्ट पे क्या करना है, वैसा बीआरडी में लिखा हुआ है। मैंने जो बीआरडी बना रखा है वो बहुत ही डिटेल में है, आपको इतना डिटेल में नहीं बनाना, मतलब इतना डिटेल में बीआरडी नहीं मिलेगा। बट ये है कि अभी के लिए इतना डिटेल में पढ़ने के बाद आपको जरा थोड़ा इजी लगेगा, आपको समझ में आएगा चीजें कैसे काम करती है। फिर डिटेल इसके अंदर से कम कर दूंगा तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ काम किस तरीके से होता है उसके अंदर, राइट ना। तो एक बार बहुत ही डिटेल में बीआरडी बनाया है मैंने, फिर उसके बाद आप लोग जो है थोड़ा सा ये देखिए, ये आपके पास नेटफ्लिक्स बीआरडी मैंने अपलोड कर दिया। इस बीआरडी को पढ़िए, इस बीआरडी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले डेटा इंपोर्ट करो, ये सीएसवी फाइल है तो सीएसवी में जाके इसे अपलोड कर लेना। उसके बाद डेटा क्लीनिंग करो पावर क्वेरी के थ्रू, डुप्लीकेट को रिमूव कर दो, नल और ब्लैक हो तो उसे रिमूव कर देना, स्प्लिट कर देना, इसमें मल्टी वैल्यू हो, डेट एंटर वाले कॉलम से ईयर को अलग से निकाल लेना। आगे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। फिर डेटा मॉडलिंग लिखिए कि डेटा मॉडलिंग ऐसे कर लेना। बट डेटा मॉडलिंग कैसे लिखी हुई है आपके पास, ये डेटा मॉडलिंग आपके पास पूरा ऑप्शनल केस है। अगर आपको मतलब लगे तो बना लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, क्यों डेटा मॉडलिंग की जरूरत नहीं, क्या पूरा का पूरा ऑप्शनल है, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। वर्ड डेक्स लगा लेना, बेसिक डेक्स है, काउंट कैलकुलेट ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा डेक्स लगा लेना। ये आपको बनाने हैं शो, कि आपको डोनट या पाई चार्ट बनाना है, उसमें टीवी और मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, लाइन चार्ट में ईयर वाइज कंटेंट दिखाना है, बार चार्ट में टॉप 10 जेंडर दिखाना है, मैप चार्ट में कंट्री वाइज कंटेंट दिखाना है, कॉलम चार्ट में रेटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। तो आप देख रहे हैं हर कॉलम का नाम, हर चार्ट का नाम प्लस चार्ट में क्या दिखाना है लिखा हुआ है बहुत साफ शब्दों में, ठीक है ना। तो मंडे को मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, ठीक है, हर एक से, ठीक है एवरीवन। तो बाकी जैसे आप लोग बना लेंगे बीच में, कल परसों में जब भी बना लें आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप के ग्रुप में अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, ओके, चलो ठीक है एवरीवन, बना लो, ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय।